आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का मीनिंग क्या होता है? जैसे भविष्य में आने वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस। एकदम साधारण। सिंपल मतलब क्या होता है? एकदम साधारण होता है। और फ्यूचर का मतलब होता है जो भविष्य में अपने आने वाला, कल होने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस बोलते हैं। और उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में, सपोज मान लो, लिखता हूं, आपको दिखाता हूं, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी शब्द आए उसे हम मैं क्या बोला? देखो आप लोग सिंपल से देखो, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी शब्द आए उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हो आप, या फ्यूचर सिंपल टेंस भी हम लोग बोलते हैं। और इसकी क्या होती है? जैसे आप लोग सपोज मान लो, इसका एग्जांपल, मैं घर जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं नहाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, कल मेरा पेपर होगा। तो सिंपल जिसके लास्ट में क्या आएगा? गा, गे शब्द आएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस हम लोग बोलते हैं। और इसका जैसे इंग्लिश में हम लोग, इसका फार्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या होता है, वो मैं आप लोग को लिखवा देता हूं। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। यही होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। किसका? फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? शैल और विल। शैल कहाँ यूज होता है और विल कहाँ यूज होता है वो मैं आप लोग को बताऊं। शैल कहाँ यूज होता है आप लोग को? आई और वी के साथ। और अदर जो बचा सबके साथ क्या यूज हो जाता है? विल। जैसे आई हुआ, आई क्या हुआ? दे, ही, सी, इट, या कोई पर्सन हुआ, नाम हुआ। जो अदर पर्सन बचा और कोई चीज, उसे हम लोग क्या लगाएंगे? विल। चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, उसमें क्या लगाएंगे? विल। और सेल किसके साथ यूज करेंगे? आई और वी। फर्स्ट पर्सन जो है इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? सेल का यूज करेंगे। बाकी सबके साथ किसका यूज करेंगे? हम लोग विल का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे आप लोग ट्रांसलेट करोगे, और रूप दिखाता हूं आपको। सिंपल से सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद क्या लिखोगे आप लोग? मेन वर्ब। मेन वर्ब में बताया कि मेन वर्ब का इसमें क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सिंपल सा मैं क्या बोला आप लोग को कि इसमें सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके सिंपल अफर्मेटिव का मैं आप लोग को बताता हूं। अफर्मेटिव का एग्जांपल लेके आप लोग को मैं बताता हूं कैसे आप लोग कर सकते हो। सिंपल सा अफर्मेटिव में क्या होता है? जिसे सपोज मान लो, वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। सिंपल सा मैं बोला कि वह घर जाएगा। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा? सिंपल सा साधारण। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसके बीच में क्या कुछ नॉट वोट का यूज ना रहे, सिंपल सा वो सेंटेंस दिया रहे, साधारण एकदम। वह घर जाएगा, तो इसका स्पेलिंग क्या होगा आप लोग को मैं बताता हूं। वह घर जाएगा, इसका होएगा क्या होएगा? सबसे पहले वह का स्पेलिंग क्या होता है? ही। और वह, ही का क्या है? इसमें विल। उसके बाद क्या आएगा? विल हो गया। उसके बाद आप लोग क्या लगाओगे? विल के बाद आपको क्या दिया है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कौन है? जाएगा। तो उसका स्पेलिंग क्या होता है? गो। उसके बाद कहां? टू होम। ये हो गया आपका। अब ऐसे सेम आपको नेगेटिव होता है। नेगेटिव का भी मैं आप लोग को बताता हूं। सिंपल सा नेगेटिव, अभी सपोज मान लो कि इधर मैं क्या देता हूं आपको नेगेटिव में कि वह
घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है कि वो मैं आपको बताता हूँ। वह घर नहीं जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बस क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ये क्या था, इधर सिंपल था तो इसका था, इसका भी मैं फार्मूला इधर सबका आपको लिख के पहले दे देता हूँ आपको। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का। अफर्मेटिव का क्या होता है वो समझ लो। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल या विल, शैल विल हो गया। फिर क्या आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इतना हो गया। अब उसी प्रकार निगेटिव का क्या आता है, निगेटिव का सेम क्या आता है, पहले आएगा सब्जेक्ट आने के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है शैल या विल लिख दिया, प्लस नॉट का यूज होएगा। उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होएगा। इतना हो गया। वैसे सेम आपको इंट्रागेटिव होता है, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब क्या आता है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव का मतलब होता है जिससे हम लोग को सामने वाला क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, वो उसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है, शैल या विल लिख दूंगा सिंपल सा। इतना लिखने के बाद फिर आ जाता है आपका सब्जेक्ट के बाद क्या आता है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है क्वेश्चन वर्ब। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। यही हो गया आप लोग का पूरा फार्मूला। आप लोग ये फार्मूला पूरा याद कर लोगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो सिंपल सा निगेटिव का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल और नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा मैं इसको आप लोग को लिख के दिखाता हूँ कि आप लोग का हो गया क्या होगा अफर्मेटिव। उधर मैं पूरा फार्मूला लिख दिया। अब सिंपल सा मैं क्या करूंगा, एक एक करके इसके नीचे निगेटिव का बता रहा हूँ। निगेटिव का क्या करना है आपको, सिंपल सा नॉट का यूज कर, वह घर नहीं जाएगा। सिंपल से क्या बोला, वह घर नहीं जाएगा। तो सिंपल से सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है ही के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो वह का क्या है इसमें ही, तो विल लगाओ। विल लगाने के बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज करना है, विल नॉट गो टू होम। ये हो गया आपका क्या हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब इसी का मैं बताता हूं आपको इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव मतलब क्या होता है, सामने से कोई क्वेश्चन पूछता है वैसा, उसमें यस या नो में आंसर देना रहता है। तो सिंपल से इधर आपको मैं बता देता हूं, आपको इसने क्या दिया है वो मैं आपको बताता हूं सिंपल सा, कि क्या वह घर जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछा, क्वेश्चन। और हम लोग को क्या करना है, इसका आंसर देना है, वो भी एकदम यस या नो में। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे आंसर देने के लिए, तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखवाया हूं, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल लिख लिया। विल के बाद सिंपल से क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कौन सा है, जाएगा, तो उसका स्पेलिंग गो टू होम। ऐसा हो गया क्वेश्चन हो गया आपका। एक बार मैं फिर से आपको डिटेल में बता देता हूं, फिर से समझा देता हूं। तो सिंपल सा मैं क्या किया, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आपको मीनिंग फ्यूचर का आना चाहिए तभी आएगा। फ्यूचर का मतलब जो भविष्य में आने वाला, मैं कल पेपर मेरा है, होने वाला है, मतलब वो होगा, आगे अभी होगा नहीं, वो फ्यूचर में आने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो ये हो गया। अब इसमें इंट्रोडक्शन क्या होता है, पहचान इसकी कैसे होती है, कि आप लोग कोई भी जान के वर्ड देखे, सेंटेंस देखे हिंदी का, तो आप लोग बता दोगे फ्यूचर टेंस का है। जिस वाक्य के अंत में, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी शब्द आए उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। शैल और विल, शैल कहाँ यूज होता है और विल कहाँ यूज होता है,
तो शैल कहाँ यूज होता है, आईवी के फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है, शैल यूज होता है, और बाकी सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन है सबके लिए क्या होता है, यूज होता है विल। सबके लिए सिंगुलर रहे या प्लूरल, सबके लिए क्या करोगे आप लोग, विल का यूज करोगे। और एक बात आपको नोट करवाता हूं कि सिंपल सा कभी भी आपको ये भी कर सकते हो, विल का कभी भी फ्यूचर में विल का यूज करोगे सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ड तो आपको गलत नहीं होएगा। ये भी आपको बोलता हूं, विल का शैल का यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट मैं लिखवा दिया हूं क्योंकि मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं तो उसके बेस पे आपको करना पड़ेगा शैल और विल का दोनों का यूज। बट वैसे ग्रामरली बोलोगे आप कहीं स्पीक बोल रहे हो किसी से बात कर रहे हो तो विल का यूज हम लोग करते हैं फ्यूचर में। तो आप लोग इसका भी यूज करके बिंदास आप लोग कर सकते हो, सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, उससे कोई आपके इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। सिंपल से ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, कैसे आप लोग बनाओगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, करने वाला। करने वाला कौन है, वो सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, जो मैं अभी बताया सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है, जो रहेगा मेन वर्ब, जो काम कर रहा होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो बचा है, लास्ट में जो बचा है उसको क्या कर देने का, लिख देने का। उसके बाद मैं इधर आपको तीनों फार्मूला लिखा दिया कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रागेटिव का। इंट्रागेटिव निगेटिव का भी वैसे सेम है, बट इतना ही चिन्ह तीन आता है आपको यूज में, तो मैं तीन ही लिखवाया हूं। तो आपको अफर्मेटिव क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंपल सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव का भी वैसे सेम है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट। सिंपल सा शैल विल के बाद क्या लगा देना, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ पे लगाना है नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। और उसके इंट्रागेटिव क्या लगाना है, शैल और विल। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। क्या किया गया है, अफर्मेटिव, वह घर जाएगा। वह घर जाएगा, मैं क्या बोला, जाएगा, अभी गया नहीं, क्या बोल रहा, जाएगा। तो ही विल गो टू होम। कैसे आया, ही विल कहां से आया, क्योंकि ये क्या था, वह था, सेकेंड पर्सन था, सिंपल सा विल आया, इसके लिए गो टू होम हो गया। अब इसे सेम आता है, इसी का निगेटिव बनाना है, तो वह घर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू होम, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, इंट्रागेटिव का, क्या वह घर जाएगा। क्वेश्चन हो सामने से मेरे से क्या पूछ रहा है, जाएगा वो घर पे क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, विल ही गो टू होम, विल ही गो टू होम, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आप लोग का हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में आपका होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पूरा एक पेज पे नोट कर लीजिए और पूरा अच्छी तरीके से वीडियो, जितना एग्जांपल आप कर सकते हो ले लेके एग्जांपल, उतना आप लोग को इजी होएगा। तो आप लोग पूरा ये वीडियो लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मेरी इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, टाइम पे होगी।